पति से प्यार करते हैं कब तक, जौनो पति की जेब में पैसा और भुजाओं में ताकत। दोनों तो पत्नी खूब प्यार करती, जौनो पति रेस्टोरेंट लिवाए जावे, बढ़िया शॉपिंग करावे, तो तो बहुत बढ़िया पति। और ज्यादा ना रेस्टोरेंट शॉपिंग न लिवाइया ना, ताई दोनों गादी ठटरी बोंदे जब तक संग ब्याह करके आती ने बोले करो ही का। आज की कलयुग में नारी का प्रेम, अरे नारा प्रेम जवई लो जाने। आज के जमाने में नारी का प्रेम कैसे भैया सभी लोग जानते हो। आजकल नारी पे भरोसा करो, परीक्षा की बहुत टेढ़ी खीर है, पता नहीं कब धोखा दे के दगा दे के चली जाए। और जाति सो जाति टुकड़ा करवाए को ड्रम में भरवाए थे। आज की नारियों का प्रेम ब्याह करके आए तब सब दुखन के अलावा तुम लोग कछु नहीं दो। और क्या करते चार दिन से ब्याही आई हो आई, रात दिन से दुख खई रानी तारा हरिश्चंद्र से बड़ा प्रेम करती हैं, बड़ा प्रेम। हरिश्चंद्र जो है ये भी तारा से बड़ा प्रेम करते हैं। हरिश्चंद्र इतने बढ़िया राजा, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी इन्हें पिता के समान प्रेम करती है। कहते हैं जिसको जैसा सम्मान दोगे वैसा सम्मान आप पालोगे। और राजा कैसा होना चाहिए? राजा ऐसा होना चाहिए जो पहले प्रजा का भला चाहे बाद में अपना। जो राजा प्रजा के लिए जिए वही राजा सर्वश्रेष्ठ होता है। याद रखो, राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम। हरिश्चंद्र के द्वार पर जो कोई आता वो खाली हाथ नहीं जाता है। राजा हरिश्चंद्र की दानवीरता के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं कि हरिश्चंद्र जैसे राजा न कोई भाव और न तो कोई वही। बड़े अच्छे राजा, बड़े दानवीर राजा, बड़े सत्यवादी राजा, इनकी सत्यवादिता के दानवीरता के डंका बजते हैं महाराज। एक दिन विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में बहस छिड़ गई। दादा जब वशिष्ठ में और विश्वामित्र में बहस छिड़ी तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कही बने चाहे कोई लेकिन मेरो चेला जो हरिश्चंद्र है बाकी जैसो राजा न कोई भाव न तो कोई वही। क्योंकि सूरवंशियों के गुरु महाराज वशिष्ठ जी। तो अब विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कही बोले सुनो, अपने मुख से तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो, तुम महात्मा हो, तुम्हें शोभा नहीं दे। अपने मुख से अपनी बड़ाई कौन करते हैं? जो जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, जो कायर होते हैं, वही अपने मुख से अपनी बड़ाई करते रहते हैं। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कही बोले सुना, हमने तुम्हें चेला की परीक्षा तो ली नहीं, तो हम कैसे मान लेंगे तुम्हारा चेला दानवीर और सत्यवादी है? क्योंकि हम जब तक कानों सुन नहीं लेते, आंखों देख नहीं लेते, तब तक हम भरोसा ही नहीं करते। तो हम तो तुम्हें चेला की परीक्षा लिए। वशिष्ठ जी बोले परीक्षा लिया तो ले आओ परीक्षा, चले जाओ। तो दादा ये विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चले। और जब विश्वामित्र चले तो इनने सूकर को रूप बनाओ, काय को? सूकर को। और सूकर को रूप बनाए के महाराज ये विश्वामित्र हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए। और जब हरिश्चंद्र विश्वामित्र हरिश्चंद्र की बगिया में घुसे सूकर को रूप बनाए के तो बगिया उजाड़ने लगे। बाग का माली आया तो विश्वामित्र ने उस माली को घायल कर दिया।
अब माली रोवत बहु चिल्लात बहु हरिश्चंद्र के ढेंगा पहुंचो। मैया काय चिल्लाए रही काय लड़ रही हैं अम्मा? बोलो गोविंद भगवान की। महाराज माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा, जवाब दिया महाराज गजब हो गया। हरिश्चंद्र ने कहा क्या हुआ? अब तुम्हें घायल किसने कर दिया? तुम्हारे ये रक्त क्यों निकल रहा है? माली कहने लगो महाराज, बोले हाँ बगिया में ना एक सूकर आव है, बाने सब बगिया को जाड़ दो, मैंने वह रोकवे को प्रयास करो तो बने मुझे घायल कर दो। महाराज आप चलो और बस सूकर को मार दो चले। हरिश्चंद्र बोले ठहर जाओ माली ठहर जाओ, अभी संध्या का समय है और संध्या के समय द्वारे दुश्मन आए तो उसको सम्मान करो, अपमान न करो। मेरी बात सुनो। हरिश्चंद्र माली को समझाए के बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं मंत्री माली से, सुना अरे है संध्या को समय और दुख मत दीजे सवेरो जब हुए तब हम सेना लेके आए और आई के बस सूकर को हम मारे। हरिश्चंद्र ने माली से कही बोले अब तुम लौट जाओ, सवेरो जब हुए तब हम सेना लेके आई और सूकर को मारे। तुम देखे रही हो कि सूकर को बाज ना जाए। तो माली परिचक जो रहे वो महाराज लौट आया है वहां से महलों से। माली महाराज बगिया में आओ, रात भर वो माली व सूकर को देखे रहो कि कहूं जो सूकर भाज ना जाए। अब महाराज रखवाली रात भर वो माली सूकर की करे रहो। सवेरो बहु जैसे ही दादा सवेरो बहु सो हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया और हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया कि कई भैया मंत्री घोड़ा तैयार करवाओ। मंत्री बोला क्यों? हरिश्चंद्र बोले भैया घोड़ा तैयार करवाओ, सेना तैयार करवाओ, आज हमें बगिया में जाना है और एक सूकर को मारना है, तो जल्दी से जल्दी घोड़ा तैयार करवाओ। और दादा हरिश्चंद्र मंत्री से बोले हैं मंत्री बोले
करवाओ, सेना तैयार करवाओ, आज बगिया में चलना है, सूकर को मारना है। मंत्री ने घोड़ा तैयार करो परीक्षित जी, सेना तैयार भई और हरिश्चंद्र सेना लेके आए को बगिया में।